कि वास्तु सपोज करो किसी ने घर बना लिया, उसे पहले वास्तु का ध्यान नहीं आया या स्किप हो गया उसके माइंड से, तो अब वास्तु का क्या रोल है? वास्तु तब भी कराया जा सकता वास्तु तब भी करवाया जा सकता है। वास्तु को करवाने के लिए कोई भी समय की ज़रूरत ही नहीं है। अगर एंट्री सही आपकी मिल गई तो 50% वास्तु आपका सही होगा। ऊना में मैंने किसी का काम किया था, वहाँ पे उन्होंने अपने आप ही यूट्यूब चैनल देख के, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अपने आप यूट्यूब चैनल को देख के कभी भी वास्तु मत करवाएं। हाँ। सभी को नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है फाउंडेशन ब्रिक ऑफ इंडिया की एप्लीकेशन पे। अगर अभी तक आपने FBI की ऐप डाउनलोड नहीं किया तो सबसे पहले डाउनलोड करिए। एक चीज़ आपको बहुत ख़ास बताने वाला हूँ कि जब आप कोई घर बना रहे हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई फैक्ट्री बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, कोई फ्लैट ले रहे हैं, तो आर्किटेक्ट्स के साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कई बार हमारे उस टाइम कंसीडर नहीं हो पाती, हमारे दिमाग में नहीं आती, या हम कई बार सोच नहीं पाते, माइंड से स्किप हो जाती हैं। तो ये कैटेगरी है वास्तु। आज के टाइम में अपने घर का वास्तु कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भले ही हम कितने भी मॉडर्न हो गए हों, लेकिन वास्तु घर का या किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट का एक ऐसा पार्ट है जो आई थिंक सो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज आए हैं हम वास्त्रो पे, जिसके ओनर नरेंद्र जी हैं, जो पिछले 37 साल से कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स पे अपना वास्तु का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं और बहुत ही फेमस है। पूरी ट्राई सिटी, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, आउट ऑफ इंडिया भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो इनका ऑफिस CCC जीरकपुर VIP रोड पे अवेलेबल है और आज हम इनसे मिलने भी आए हैं, तो जानने की कोशिश करेंगे वास्तु का रोल क्या है और वास्तु कब कराना चाहिए। एक और चीज़ भी खास है कि घबराएं ना, अगर आपने वास्तु घर बनाने से पहले नहीं कराया और आपका घर बन गया तो भी आप वास्तु करा सकते हैं और बिना डिमोलिश के करा सकते हैं। तो ये नरेंद्र जी से जानेंगे कि उसके उपाय क्या हैं। और वास्तु एक बहुत इम्पोर्टेंट है अपने घर के लिए भी, फैक्ट्रीज के लिए भी। कहीं भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कई बार होता है कि उसमें रोल वास्तु का होता है। तो वास्तु को जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम किसी एक अच्छे वास्तु जो कर रहे हैं, घरों का कमर्शियल कर रहे हैं, उनसे मिलें और जानने की कोशिश करें कि हमारे घर कमर्शियल रेजिडेंशियल में वास्तु का रोल क्या है। तो आइए मिलते हैं नरेंद्र जी से, जो पिछले 37 ईयर से वास्तु कर रहे हैं। तो आइए आपको मिलवा तो ये आइए आज आपको मिलाते हैं आचार्य नरेंद्र वासुदेवा जी से, जो बहुत ही टाइम से, बहुत लंबे टाइम से अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और आपको मिलाते हैं। नरेंद्र जी कैसे हैं आप? बढ़िया, बहुत बहुत सर स्वागत है आपका फाउंडेशन ब्रिक ऑफ इंडिया की ऐप पे, हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे फेसबुक चैनल फाउंडेशन ब्रिक ऑफ इंडिया पे। नरेंद्र जी बहुत सुना है आपके बारे में और कहीं से हमें ये भी मालूम लगा कि पिछले 35 से 40 साल से आप ये सर्विसेज भी दे रहे हैं। तो एक कन्फ्यूज़न देखने को मिली है बहुत सारे लोगों में कि आज के इस मॉडर्न ज़माने में कई लोग सोचते हैं वास्तु की ज़रूरत है कि नहीं है, वास्तु कब कराना चाहिए और वास्तु का रोल क्या है हमारे कमर्शियल पार्ट में भी और हमारे रेजिडेंशियल में। तो आज वाकई बड़े दिल से आपके पास आए हैं कि वास्तु को लेके बहुत कंफ्यूज हैं। आज की नई जनरेशन कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज है। तो आज आपसे प्रॉपर सोल्यूशन इसका जानना चाहते हैं कि सर हमें वास्तु भी बताइए और वास्तु का रोल और वास्तु की रिक्वायरमेंट क्या है और कब कब वास्तु करवाना चाहिए। ठीक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आप सर, आए और आई एम ऑनर्ड। थैंक यू सर। ये देखिए, वास्तु के जो आपने प्रश्न पूछे हैं, ये वास्तु के ना बहुत कब से चला हुआ है। ये कोई कहता है ये ठीक है, कोई कहता नहीं है, सबके अपने अपने मिथ हैं। परंतु आज की डेट में वास्तु इतना पॉपुलर हो चुका है कि कोई भी बंदा सोचता है, वो ये एक बार जरूर सोचता है कि चाहे सपने में ही सोचे कि मुझे वास्तु जरूर करवाना है। बिल्कुल। तो उसके चलते हुए हम जो वास्तु का काम करते हैं, आपने सही बोला, मैं पिछले 37 सालों से इस प्रोफेशन में हूँ, जिसमें मैं एस्ट्रोलॉजी, वास्तु,
बेसिकली मैं 20 साल मैंने पंचकूला में एस्ट्रोलॉजी वास्तु फ्री में पढ़ाई भी है, फ्री अच्छा। में वास्तु भी किया है, सब कुछ फ्री में कर करा के ही सीखा है। क्या बात तो है सर। ऐसे नहीं सीख सकते जब तक आप पढ़ाते नहीं, बिल्कुल। आगे फ्री में कुछ नहीं देते तब तक हाँ, आपको कुछ मिलता नहीं, तो गिवर्स गेन है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो बाकी वास्तु की जो आपने बात पूछी है, वास्तु करवाना क्यों चाहिए और वास्तु क्या होता है। वास्तु बेसिकली क्या है कि एक आपने प्लॉट सेलेक्ट किया, अब उसको आप कैसे भी बना लो। पहले तो करोड़ों रुपए में प्लॉट आएगा, उसके बाद करोड़ों रुपए आप उसके ऊपर रख रखाव में लगाओगे, फिर इंटीरियर लगाओगे, एक्सटीरियर करोगे। इतना करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद जब आप घर में रहने जाते हो तो वहाँ पे ये दिक्कत आ जाती है कि आपको सुख ही नहीं मिल रहा। हाँ, आप सोचते हो कि यार ये क्या कर दिया हमने, फिर आप किसी के पास जाते हो, वो जो जानकार होते हैं वो कहते हैं कि आपने वास्तु करवाया था, कहते हैं कि नहीं हमने नहीं कराया, कहते हैं कि अब जाओ वास्तु हाँ। वाले के पास जाओ। हमारे पास इसी तरह के मैक्सिमम केसेस आते हैं हम्म, कि जो ये मिथ में रहते हैं कि क्या हो सकता है, वास्तु हो जाएगा, उनको यही नहीं पता वास्तु होता क्या है। वास्तु क्या है, ये एक भगवान शंकर के द्वारा क्रिएट किया गया वास्तु को, और इसको उन्होंने सप्तऋषि गण को दिया। सप्तऋषियों ने आगे बहुत पूरे वर्ल्ड में उन्होंने फैलाया, जिसमें कि ऋषि पराशर ने इसके ऊपर भी बहुत काम किया। विश्वकर्मा प्रकाश में मयमता है, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में जो कि शास्त्र है हमारे, वो एज बुक्स नहीं है सिर्फ, उसके संस्कृत के श्लोकों को डिकोड करके ये वास्तु की सारी चीज़ें बनाई गई, क्रिएट की। और ये एक क्या होता है कि रहने योग्य स्थान, कार्य करने योग्य स्थान ये क्रिएट करता है। इसमें आपके 32 डायरेक्शंस होती हैं, जो कि गेट की एंट्री पहले हम सिलेक्ट करवाते हैं कि 32 गेट द्वारों में से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सारी डायरेक्शंस अच्छी हैं, परंतु साउथ डायरेक्शन पर्टिकुलरली कॉम्प्लिकेटेड है, वो हमारे से अप्रूव किए बिना लोग नहीं लेते हैं। साउथ डायरेक्शन में आज कोई भी आता है, सर साउथ डायरेक्शन का है तो क्या करें, तो साउथ डायरेक्शन के लिए पर्टिकुलरली एक इंस्ट्रक्शन है कि एंट्री पॉइंट आपके सारे ठीक होने चाहिए पहले, तो जिसमें कि नॉर्थ में N3 N4 होता है, ईस्ट में E3 4 होता है। इस तरह करके सारी डायरेक्शंस में कुछ डायरेक्शंस अच्छी होती है जो कि एंट्री पॉइंट के लिए, मेन गेट की एंट्री, अपने घर की एंट्री। अगर मेन गेट की एंट्री हमें सही नहीं मिल रही तो हम अपने अंदर की एंट्री ड्राइंग के अकॉर्डिंगली करते हैं, वो हमारा काम होता है कि हम आपको एंट्री पहले कहाँ दें। अगर एंट्री सही आपकी मिल गई तो 50% वास्तु आपका सही होगा। और उसके बाद एंट्री के बाद हमारे पास आता है कि हम आपको टॉयलेट्स की पोजीशंस, प्लेसमेंट वो 3 जगह पे ही सेट हो सकती है, 3 जगह के अलावा कहीं भी रखोगे तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। बेडरूम अगर 3 डायरेक्शन है, एक डिप्रेशन की जोन होती है, एक एक्सपेंसेस की जोन होती है, एक मंथन की जोन होती है। अब ये टॉयलेट की जगह है, अगर इनमें आपने बेडरूम बना दिया तो बंदा डिप्रेशन में ही रहेगा। ठीक है। तो हम ये सिलेक्ट करवाते हैं कि भैया आप डिप्रेशन, पहले हम बंदे को देखते हैं कि आपका प्रोफेशन क्या है, काम क्या करते हो। वो कहते हैं कि हम बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस के अकॉर्डिंगली हम उसको वो पर्टिकुलर सिस्टम असाइन करते हैं कि आप यहाँ पे अपना ऑफिस बनाइए, यहाँ पे आप अपना बेडरूम बनाइए, ताकि आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो अच्छे से फ्लो होके चले। क्योंकि इसमें भी एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स कवर होते हैं, फायर, अर्थ, एयर, वाटर, स्पेस। तो इन सबकी बैलेंसिंग होती है। अगर नॉर्थ में नॉर्थ वाटर एलिमेंट है, वहाँ पे आपके फायर आ गई तो नॉर्थ इज कैश, फायर इज ऑल्सो कैश। तो नॉर्थ कैश है, फायर कैश है, दोनों आपने एक दूसरे के ऊपर स्थापित कर दिया तो क्या होगा कि पानी इवेपोरेट होगा, वो कैश गया। अब जो अग्नि है वो आपका कैश फ्लो है, वो भी गया, दोनों एंटी हो गए। तो एंटी होने से ये काम खराब होता है, ये किसी को पता ही नहीं होता, तो वो अनजाने में ये सारे लोग कर देते हैं। तो वास्तु एक रहने योग्य स्थान और कमाई करने योग्य स्थान, बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने योग्य पर्टिकुलरली एक सेगमेंट है जो कि सबको करवाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि सबको ही करवाना चाहिए अगर तरक्की करना चाहते हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। बिल्कुल, मैं खुद भी ये बात कहना चाहूँगा कि करोड़ों रुपया प्लॉट पे लगाने के बाद और घर पे लगाना है, आपने लाखों करोड़ों रुपए एक बंदा घर पे लगाता है और मैक्सिमम लोग घर एक बार बनाते हैं। तो घर किस लिए बनाते हैं? सुख शांति के लिए, तरक्की करने के लिए।
तो अगर वास्तु का भी एक रोल है भाई, अगर आपने आर्किटेक्ट किया ना तो आज के टाइम में वास्तु भी करना पड़ेगा, और वास्तु एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है और बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है आपकी एक सुखी जीवन में, आपकी एक हैप्पी लाइफ देने के लिए। तो घर में जैसे आचार्य नरेंद्र जी ने बताया कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर एंट्री आपकी ठीक हो जाए तो 50% सोल्यूशन उनका हो जाता है। तो वास्तु, एक चीज़ और जानना चाहेंगे नरेंद्र जी, कि वास्तु सपोज करो किसी ने घर बना लिया, उसे पहले वास्तु का ध्यान नहीं आया या स्किप हो गया उसके माइंड से, तो अब वास्तु का क्या रोल है? वास्तु तब भी कराया जा सकता है? वास्तु तब भी करवाया जा सकता है। वास्तु को करवाने के लिए कोई भी समय की ज़रूरत ही नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। वास्तु वो चीज़ है, वास्तु बेसिकली आपको पहले भी बताया कि रहने योग्य स्थान। हाँ। तो रहने योग्य स्थान को बेटर करना है, तो आपको कहीं एक जगह जा रहे हो, आपको एक पर्टिकुलर जगह पे स्मेल आ रही है, तो आप कहते हो ये दरवाजा बंद कर दो, हम यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, थोड़ा इधर कर लेते हैं, थोड़ा उधर कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हम एडजस्ट करते हैं। तो हम भी वास्तु में एडजस्टमेंट ही करते हैं। अच्छा, उसमें डिमोलिश करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। उसका सोल्यूशन आपके पास प्रॉपर सॉल्यूशंस बहुत हैं, और डिमोलिश क्या मतलब, हमें किसी का 1 रुपया भी डिमोलिशन में खर्च नहीं करवाते। सिर्फ एक ही चीज़ की दिक्कत आती है, जो कि नॉर्थ ईस्ट में अगर आपके टॉयलेट है या किचन है, उसकी कोई रेमेडी नहीं होती। बहुत सारे लोग कहते हैं कि रेमेडी हम करवा देते हैं, पर रेमेडी उसकी नहीं होती, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट जो है भगवान का स्थान है। तो भगवान के स्थान के ऊपर अगर आप टॉयलेट बनाओगे तो आपके विचार, आपका विजन, आपकी सारी चीज़ें, इवन हेल्थ तक डिटोरेट हो जाती है किसी ना किसी उस फैमिली मेंबर को जो कि वीक है। तो सबको नहीं होता, किसी ना किसी एक वीक को ये चीज़ आती है, तो इसलिए वो रेमेडी नहीं होती, बाकी सबकी रेमेडी होती, उनको चेंज ही करना पड़ता है। तो सर आज हम देखना भी चाहेंगे कि वास्तु आप कैसे करते हैं, हमें एक प्रैक्टिकली एक आज डेमो दो सर, ताकि रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है, किसी भी प्रोजेक्ट पर किस तरह से वास्तु होता है, आप लोग कैसे वर्क करते हैं, वो जरा हमें जरूर समझाएं नरेंद्र जी आज, ताकि हमारे व्यूअर्स को पता लगे कि वास्तु में आप लोग कैसे क्या काम करके दे रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ। बाकी पहले तो ये आप देखोगे, ये शेर की मैंने पिक्चर लगाई हुई है, ये एस्ट्रोलॉजिकली लगाई हुई है। मैं एस्ट्रोलॉजी भी करता हूँ। अच्छा, आप करते हैं? तो एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली मैंने ये पिक्चर लगाई है, क्योंकि ये मेरे नव तारीख, जहाँ मेरा जन्म नक्षत्र है, ये जन्म नक्षत्र का फर्स्ट फ्रेंड है। तो ये मैं सबको ऐसे फ्री में बता देता हूँ कि भैया वो भी सही रहे। तो ये मेरा वो सिस्टम है जिसको कि मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ। ये मेरे लैपटॉप पे भी है, मेरे अपने मोबाइल पे भी है, सभी जगह पे है। समझ। तो इस तरह हम ये भी फ्री सर्विसेज ये वाली भी देते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि हम करते हैं कैसे हैं। कि एक मैंने नक्शा कर रहा हूँ एक, तो ये एक बहुत बड़ा ऑफिस है, 5 मंजिल का ऑफिस है ये। तो ये क्या होता है कि पहले ये मैं अभी करके हटा था, आप आ गए हो, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि हम आपको लैपटॉप के ज़रिए बताते हैं। सबसे पहला मैंने आपको बताया था क्राइटेरिया कि हम गेट की बात करते हैं, एंट्री। ये नक्शा जो है ये मतलब काफ़ी बड़ी लेंथ और ब्रेड्थ का है, मतलब एग्जैक्टली लेंथ ब्रेड अभी याद नहीं है मुझे। तो ये एंट्री पॉइंट है इनका, ठीक है। तो एंट्री पॉइंट में हमारे पास सबसे पहले नक्शा आता है, इसको हम इसमें अपने सॉफ्टवेयर में डालते हैं, इमेज। फिर हमारे पास ये डिग्री है, इनकी डिग्री 141 डिग्री आई। तो 141 डिग्री हमने यहाँ पे फीड कर दी। 141 डिग्री फीड करने के बाद हम डायरेक्शंस चेक करते हैं। ये 32 जोन आ गए हमारे, जो मैं अभी आप बात कर रहा था ना आपको, N3 N4 वगैरह। तो इस कंपनी का फॉर्चुनेटली मेन गेट की एंट्री N3 में है, ठीक है। तो N3 वाली गेट की एंट्री होती है, ये बहुत प्रॉमिसिंग एंट्री होती है, बड़े अच्छे रिजल्ट देने वाली होती है। अच्छा। तो इनका मेजर N3, और यहाँ इन्होंने एक एंट्री यहाँ पे दी थी W8 में और N1 में। N1 और W8 क्या कहता है? N1 कहता है इंक्रीजेस पॉसिबिलिटी ऑफ मर्डर।
ओके। और W8 कहता है अडॉप्टिंग अनफेयर अनलॉफुल मीन्स फॉर पर्सनल बेनिफिट। यहाँ पे जो एम्प्लॉय होंगे तो या तो वो डिप्रेस रहेंगे, डिप्रेस होने के बाद ऐसी भी उनकी कंडीशन हो सकती है मर्डर वाली, या दूसरी ये हो जाती है कि पर्सनल बेनिफिट के लिए कंपनी वालों को धोखा दे, कंपनी को नुकसान हो जाएगा। तो ये वाली एंट्री फिर मैंने इनकी बंद करवा दी। मैंने इनको बोला कि आप अपनी एंट्री यहाँ से लो, ये ब्लू कलर का आप देख रहे हो, तो यहाँ से एंटर करो, यहाँ से सीढ़ियाँ बना दो, यहाँ से सीढ़ियाँ बना दो, यहाँ से आप एंटर करो। तो यहाँ से अब इन्होंने बना दिया है, एंट्री यहाँ से करेंगे। तो इस तरह हम ये सारी, अब W7 की एक एंट्री थी ये वाली, ये मेन गेट दूसरा है इनका। तो ये W7 की एंट्री थी। W7 की एंट्री है ड्रग एडिक्शन ड्यू टू लॉस ऑफ हैप्पीनेस। तो जो अगर ये नहीं रखते तो यहाँ से आते हैं तो इनका नुकसान खुद ही ओनर भी है वो ड्रग एडिक्शन में जा सकते। तो ये वाली सारी स्थितियाँ, सबसे पहला हमारा ये काम होता है कि हम ये देखिए, ये सॉफ्टवेयर में हम ये सारी चीज़ें, ये अब मैं ये एंट्रीज ख़त्म करता हूँ। एंट्रीज के बाद हमारे पास ये आती हैं 16 16 डायरेक्शन। ये हमारी 16 डायरेक्शन बन जाती हैं। 16 डायरेक्शन के बाद ये हमारे 16 नेम आ जाते हैं, जैसे कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये सारे के एक्चुअली इसमें थोड़ा सा आपको शायद समझ ना आए, परंतु मैं आपको करेक्शन बता देता हूँ। हमने ये N3 की एंट्री, लॉट्स ऑफ मनी मोर मेल प्रोविजन, ये बताया आपको। फिर अबंडेंस ऑफ इनहेरिटेड एंड अर्न्ड मनी, ये बताया। हमने ये बताया कि नॉर्थ ईस्ट की भगवान की जगह है, यहाँ पे इन्होंने मतलब गंद डाल रखा था, तो यहाँ इनको बोला कि कीप दिस एरिया वेकेंट एंड क्लीन, ठीक है। और ये जो एरिया देख रहे हैं आप, ये वाला एरिया, ये हमारा ब्रह्म स्थान होता है। तो ब्रह्म स्थान को हम कहते हैं कि इसमें कोई भी चीज़, हैवी चीज़ खाली रखने की जरूरत नहीं, बट हैवी नहीं होना चाहिए। ओपन टू स्काई भी नहीं। लोगों ने आजकल एक सिस्टम बना रखा है आर्किटेक्ट ने कि ओपन टू स्काई कट दे देते हैं। वो सबसे ज़्यादा जो छत है, छत फाड़ के अंदर से सूर्य की रोशनी नहीं आनी चाहिए। वो हमारी जो वास्तु को टोटली डिजास्टर रिजल्ट देता है, वो काम ही खराब करता है। आपका स्पेस है, स्पेस आप कहीं पे भी नहीं दे सकते, स्पेस जनरेट कर रहे हो। तो ये 5 एलिमेंट जो है, फायर, अर्थ, एयर, वाटर, स्पेस, इन सबको हमें प्रॉपर बैलेंस करना पड़ता है। अब इसी के चलते इनका ये तो हमारा ये था कि किचन का था इनका, तो ये इस तरफ किचन थी इनकी, SSC जोन में, SC में मिल नहीं रही थी। तो हमने इनको ये बताया कि इस जोन में आपकी किचन ठीक है। तो ऐसे हम ये सारी चीज़ें बताते हैं। और उसके बाद इनके जो अपने ऑफिस थे, ऑफिस इनका यहाँ पे है, ये फर्स्ट फ्लोर का है। फर्स्ट फ्लोर में सारे ऑफिस हैं। अब इसमें मैं एंट्री पॉइंट ख़त्म करता हूँ। ये देखिए आप, ये दिख रहे हो ना कि न्यू कस्टमर, तो मैंने नॉर्थ में वो टीम बिठाई जो कि न्यू कस्टमर को अट्रैक्ट करे, ठीक है। फिर यहाँ पे नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट ब्रांडिंग की जोन है, ये प्रोडक्ट अट्रैक्शन है, यहाँ पे भी बिठा दिया कि यहाँ पे प्रोडक्ट को अट्रैक्ट करने के आप मटेरियल डिस्प्ले लगाओ, टीम को बिठाओ जो कि प्रोडक्ट को करेगी। ये कॉन्फ्रेंस रूम, ये वाला एरिया कॉन्फ्रेंस रूम के लिए बताया। यहाँ पे टॉयलेट सारे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डिप्रेशन की जोन जो भी बोल रहा था, तो इनके टॉयलेट बाय डिफॉल्ट, कुछ लोगों की किस्मत भी होती है कि कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, टॉयलेट इनके सारे अच्छी पोजीशन में आ गए। तो ऐसे कंपनी के CEO को हमने वेस्ट में बिठा दिया। तो ऐसे ये सारे हम मार्क करके देते हैं। अब यहाँ पे येलो एरिया टॉयलेट के लिए था, तो इन्होंने टॉयलेट कहाँ बना दिया, ये बना दिया यहाँ पे। ये जोन जो है ये साउथ की जोन है। साउथ है नेम फेम रिलैक्सेशन की जोन, तो साउथ में टॉयलेट आ गया तो नेम फेम रिलैक्सेशन खराब, बिल्कुल। तो इनका टॉयलेट हमने बंद करवाया कि या भाई यहाँ पे टॉयलेट नहीं रखना, तो टॉयलेट यहाँ से ख़त्म करवाया। पेंट्री यहाँ ओके थी। तो इस तरह करके हम टॉयलेट सीट वर्स्ट प्लेसमेंट विल डिस्टर्ब नेम फेम ब्रांडिंग, ये हम सारा लिख के देते हैं। ये पेमेंट रिकवरी के लिए साउथ ईस्ट में बिठाओ, रिसर्च एनालिसिस के लिए ईस्ट साउथ ईस्ट मंथन की जोन यहाँ बिठाओ। फिर इस तरह कस्टमर कनेक्टिविटी ईस्ट में हम बताते हैं। ग्रीवेंस रिड्रेसल, अगर किसी ने ENE जोन हमारी फन एंड एंजॉयमेंट की होती है। बंदा आ गया मेरे पास गुस्से में, तो मैंने उसको फन एंड एंजॉयमेंट की जोन में बिठाया, पानी पुनी पिलाया, तो वो बंदे की एनर्जी जो है, बेसिकली वास्तु करवाने का मतलब ये है कि किसी की नेगेटिव एनर्जी को सप्रेस करना और उसमें पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करना। सो इस तरह हम ये वाले सारे काम
क्या बात है। तो इस तरह से आप उनको पूरी क्रिएटिविटी करके देते हैं, फिर वो इस हिसाब से अपने नक्शे को एडजस्ट कर सकते हैं। वो भी करते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ आपको इसमें बताता हूँ कि जो हम जनरली करके देते हैं लोगों को। अब जैसे ये देखिए, इसी बिल्डिंग में हमें इनके ये 5 एलिमेंट के अकॉर्डिंगली हमें इनको गाइड करते हैं कि ये वाला आपका कलर ये फायर जोन है, तो फायर जोन में रेड के रिलेटेड कोई भी काम हो वो आप इसमें रेड मटेरियल के रिलेटेड रखो। ये हमारी एयर एलिमेंट है, ईस्ट वाली जोन है, तो इसमें हमने उनको मार्क करके दिया है ये ग्रीन जोन है, यहाँ पे आप ग्रीन ब्राउन कोई भी कलर ऐसा रख सकते हो। तो ये वाले सारे हम लिख के देते हैं कि क्या करेगा, ग्रे जोन, वाइट, कौन सा आप, क्योंकि कंपनी में है बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो बेसिकली ये सारे कलर हम मैच नहीं कर सकते, तो एक यूनिवर्सल कलर आता है सबके लिए। ये मैं बता दूं कि अगर किसी को कोई कलर स्कीम नहीं मिल रही तो वो ऑफ वाइट या क्रीम कलर को अपने घर की दीवारों पे लगा दो। छत हमेशा वाइट होनी चाहिए। छत का आजकल एक ट्रेंड भी आ गया है कि लोग वाइट करवा रहे हैं। वाइट अब करवा रहे हैं, पहले लोगों ने ग्रे करवाना शुरू कर दिया था, ग्रे दीवारें, ग्रे ब्लू। अब एक ऊना में मैंने किसी का काम किया था, वहाँ पे उन्होंने अपने आप ही यूट्यूब चैनल देख के, मैं ये भी कहना चाहता हूँ अपने आप यूट्यूब चैनल को देख के कभी भी वास्तु मत करो। हाँ। तो उन्होंने क्या किया, हमारे रिलेटिव ही थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने घर के बाहर की दीवारों के ऊपर, नॉर्थ वाली दीवार पे नीला, साउथ वाली पे लाल, इधर पीला, हरा, सारे रंग कर दिए। तो कहते हैं कि ये ठीक है। और उसका करने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है, इस तरह के कलर तो किडनी की दिक्कत, यूरिन की दिक्कत हो जाती है और प्रॉब्लम पता ही नहीं चलता कहाँ से आ जाता है। हेल्थ इश्यूज बहुत क्रिएट होते हैं। तो इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए कि अपने आप नहीं करना चाहिए। और हमारा काम क्या है, हम यही काम करते हैं जिसमें कि एक चीज़ देते हैं लोगों को। अगर उस सर्विस के चलते आदमी की लाइफ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो कहते हैं ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो उसके चलते हुए एक प्रॉब्लम ये लोगों को है कि भैया सबको कर दो, अपने खर्चे बचा लो, वास्तु वाले को कुछ ना। तो ये चीज़ बड़ी गलत लोग सोचते हैं। और हालांकि कोई भी वास्तु वाला ज़्यादा पैसे चार्ज नहीं करता है। कंफर्टेबल जोन में, एटलीस्ट मैं अपनी बात बताऊं, मैं किसी को ये डराता नहीं। ठीक है। अगर वो कहता है कि मुझे ये नहीं करवाना, मैं कहता हूँ ना करो, परंतु इतना तो कर लो भाई। हाँ। अगर पूरी दीवार को नहीं चेंज कर सकते, नीचे हम स्ट्रिप लगा देते हैं। यहाँ पे भी हमने स्ट्रिप लगाई हुई है। अपने वास्तु करते अच्छा, ये आपने जो एक कलर की स्ट्रिप लगाई हुई है, ये बैलेंसिंग हम अपने ऑफिस में भी बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। शुरुआत तो अपने ऑफिस से ही होती है। ये बिल्कुल ठीक बात है ये नरेंद्र जी आपकी। एक चीज और है, ये तो हो गया कि हमने ऑफिस बनाना है, घर बनाना है, हम शुरू से जो नक्शा ले रहे हैं वास्तु के अकॉर्डिंग अपनी पूरी सेटिंग कर लेते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ होनी चाहिए। एक आर्किटेक्ट वास्तु के हिसाब से नक्शा दे देता है बना के। सपोज किसी ने घर बना लिया और अब उसको लग रहा है कि यार कुछ लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं, ये हुआ वो हुआ, तो वास्तु का रोल वहाँ पे क्या है और आप उसका क्या सोल्यूशन देते हैं? कि उसमें कुछ डिमोलिश करना पड़ता है या आपके पास कुछ चीज़ें हैं जिनसे हम उस चीज़ों को बचाया जा सकता है? तो इस सिचुएशन में क्या चीज़ हमारे पास? देखिए, ये बहुत सारे लोगों की अलग अलग सिचुएशन होती है। कोई भी, सबसे पहला एक थंब रूल क्या है, जब एक इतनी बड़ी ज़मीन है, ये मान लीजिए ये ज़मीन है, इस ज़मीन में ये सेक्शन किसी ने घर प्लॉट खरीद लिया, जब वो दीवानें बनाना शुरू कर दिया तो वो सारे के सारे 45 देवता होते हैं उसके बीच में आ जाते हैं। ऑटोमेटिकली वास्तु का जो डिज़ाइनिंग है वो ज़्यादातर तो भगवान की कृपा से ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है। तो उसके बाद थोड़ा बहुत जो रहता है वो प्लेसमेंट का, किचन का, टॉयलेट का वो रहता है। जब अगर किसी ने गलत भी बना लिया तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि मान लीजिए किसी ने नॉर्थ में टॉयलेट सीट आ गई उनकी, अब उसको तोड़ नहीं सकते, हम तोड़ने भी नहीं देते। जब उस नॉर्थ का एलिमेंट होता है एल्यूमिनियम की स्ट्रिप के साथ उसको हम ब्लॉक कर देते हैं। जो टॉयलेट ब्लॉक हो जाता है, जैसे ब्लॉक होके वो ब्लॉक एक तरह से दीवार का रूप ले लेती है, तो उसको अगर हम यूज़ करते हैं तो कोई नुकसान नहीं है। तो इसी तरह हम किचन, नॉर्थ में किचन आ गई किसी की तो न्यू अपॉर्चुनिटी खराब, नॉर्थ में टॉयलेट आ गया न्यू अपॉर्चुनिटी खराब, वो कोई काम ही नहीं मिल रहा, कोई काम आ भी नहीं रहा, ग्राहक आते हैं लेके नहीं जाते। नॉर्थ में स्टोर है, स्टोर बन गया हुआ, या नॉर्थ में पीला रंग आ गया, लाल रंग आ गया,
तो ये सारी की सारी चीज़ें इम्बैलेंस क्रिएट करती हैं। हम वो एक छोटी से छोटी चीज़ भी अंदर जाके चेक करते हैं कि भैया आपके घर में क्या पड़ा हुआ है, तो इसीलिए वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो उन सब की रेमेडीज़ हम करते हैं। रेमेडीज़ में क्या है, नॉर्थ में चूल्हा आ गया, उस चूल्हे के नीचे हम स्टोन की एक वो येलो जैसलमेर की एक शीट, वो स्टोन होता है, वो कटवा के रखवा देते हैं। तो हमारे लिए किचन क्या है, हमारे लिए किचन चूल्हा है। हाँ, तो बाकी किचन जो मर्जी कर रही है, हमें कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल ठीक तो कह रहे हैं। कई लोग ये उस पार्ट में हम वो उससे रखवाने से बैलेंस हो जाता है। तो ये बैलेंसिंग जो है यही हम करवाते हैं। अगर किसी का बेडरूम खराब पोजीशन में है तो हम बेडरूम की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। मान लो इधर डिप्रेशन की जोन है, डिप्रेशन की जोन में अगर कोई बैठा है तो लेटा है, तो उसके साथ की जोन जो है वो वेस्ट है, तो वेस्ट में सिर करवा देते हैं। तो वेस्ट जो गेन की जोन है, सबसे प्यारी जोन वेस्ट है। वेस्ट में ऑफिस, ये वाली सीट वेस्ट की है, ये वाली वेस्ट साउथ वेस्ट की जहाँ मैं बैठा हूँ, मैं एजुकेशन देता हूँ, यहाँ पे है गेन प्राप्ति होती है। तो इस तरह हमने भी सिलेक्ट किया होता है कि हमारे कस्टमर जो आए वो भी उस पोजीशन में आए जो कि एनर्जी फ्लो उसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ आपने आज हमें बताई है कि वास्तु का रोल क्या है और वास्तु में क्या है। तो कुछ यंत्र भी इन चीज़ों के लिए अवेलेबल हैं आपके पास? हाँ, ऐसे है कि वैसे तो अभी मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो कि हम रिकमेंड करते हैं, और लोग हमें बार बार बोलते हैं कि सर हमें ये नहीं पता चलता कौन सी सही आइटम है कौन सी खराब है। तो वो हम अपने प्रोडक्ट्स अभी इसी महीने में लॉन्च करने जा रहे हैं। वो मार्केट में एक चीज़ खुली अवेलेबल है, उसका कोई यंत्र है वो खुला अवेलेबल है। हम उसके लिए एक अच्छी फ्रेमिंग करवा रहे हैं, जिस फ्रेमिंग के चलते कि वो दिखने में भी अच्छा लगे। और एक ऑफिस है, छोटे ऑफिस में हम बहुत बड़ी चीज़ नहीं लगा सकते। तो हम उसको कम्पैक्ट भी कर रहे हैं कि एक डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में अगर आपको ये चीज़ रखवा देते हैं तो वो वहाँ पे भी काम करेगा, आपकी प्रॉब्लम का सलूशन भी हो जाएगा और वो दिखने में भी टाइम भी चलेगा और सुंदर भी, दिखने में भी अच्छी लगती है। नहीं बिल्कुल वो प्रोडक्ट्स हम मतलब आप ये है कि वास्तु मॉडर्न तरीके से कर रहे हैं ताकि लोगों को वो चीज़ अच्छी भी लगे और आपके प्रॉब्लम का सलूशन भी। मैं कई आर्किटेक्ट से मिलता हूँ ना, तो आर्किटेक्ट कहते जी ये बहुत बड़े बड़े हैं ऑफिस है, छोटे छोटे ऑफिस सबके हैं, कोई CEO MD वगैरह, तो उनमें छोटी छोटी चीज़ होनी चाहिए। वो बड़े हाई लेवल के बंदे होते हैं, वो फालतू की चीज़ें नहीं लगाते। तो वो दिमाग में रखते हुए फिर मैंने कहा चलो हम अपने ही प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं। तो सारे हो चुके हैं, बस फाइनल स्टेज। बिल्कुल। तो ये यंत्र कैसे लगाने चाहिए, किस यंत्र का रोल कहाँ है, ये सब चीज़ आप मेंशन करके बताते हैं? बिल्कुल, हम एक चीज़ भी हर एक चीज़ मेंशन करते हैं। मान लीजिए किसी को नई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो नॉर्थ से नई अपॉर्चुनिटी आती है, तो नॉर्थ में हम लैंडस्केप लगाते हैं, ग्रीन लैंडस्केप। ओके। तो ग्रीन लैंडस्केप लगाने से वहाँ पे अपॉर्चुनिटी आनी शुरू हो जाती है। ठीक हो। और दूसरा नॉर्थ में अगर आप ब्लू बॉटल में एक मनी प्लांट रखवा दो तो न्यू अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो जाती है। परंतु इसमें एक थंब रूल है कि आपका एक ऑफिस है, एक आपका घर है, एक आपकी फैक्ट्री है। अगर आपने घर में वास्तु करवा लिया, ऑफिस में नहीं करवाया, फैक्ट्री में नहीं करवाया, तो प्रॉब्लम। आपका फैक्ट्री में सामान बनता है, शोरूम में रखा हुआ है, वहाँ का नहीं करवाया, तो ये एक पूरा सिस्टम होता है, लूप होता है, जिसके चलते घर में आप हमने वास्तु करवा दिया, आप अच्छी डायरेक्शन में सो गए, ऑफिस में क्या पता डिप्रेशन वाली जोन में बैठे हैं या एक्सपेंडिचर वाली जोन में बैठे हैं, और फैक्ट्री में आप काम करवा रहे हो, क्या पता आपका सामान कहाँ पे पड़ा है, मशीनें कहाँ हैं, लोग कहाँ बैठे हैं, टॉयलेट सीट कहाँ है। वैसे ही शोरूम की एंट्री गेट, लोगों ने आना है, वहाँ से अल्टीमेटली खरीदना है ना, तो एंट्री हम चेंज कराते हैं। बहुत सारे लोगों की हम एंट्रीज चेंज करवा चुके हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ उनकी अच्छी हो, बहुत रिजल्ट मिलते हैं अच्छे। बहुत ही आज आपने ब्रीफ किया है इस कैटेगरी को। तो वास्तु सच में मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को कराना चाहिए। आप वाले वर्ड मुझे बिल्कुल करेक्ट याद आ रहे हैं कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। और सबसे बड़ी बात यह कि घर बनाता है बंदा खुशियों के साथ रहने के लिए, शांति के लिए। तो आई थिंक सो आपके घर और कमर्शियल दोनों पार्ट में वास्तु का बहुत अच्छा रोल है। तो जो भी लोग घर बनाने की सोच रहे हैं या जिन्होंने प्लॉट लेना है या बिल्कुल अब घर बनाने के लिए नक्शे के लिए आर्किटेक्ट के पास गए हैं, तो मेरी आपसे एक राय की यही रहेगी कि आचार्य नरेंद्र वासुदेवा से आप ज़रूर कॉन्टेक्ट करें।
इसके लिए आपको आना पड़ेगा, अगर आप प्रैक्टिकली मिलना चाहते हैं, CCC VIP रोड जीरकपुर। और अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो अब आचार्य नरेंद्र देव जी सबसे अच्छी बात जो है FBI पे अवेलेबल है 24/7। आप FBI की ऐप पे जाइए, इनका स्टोर मिलेगा आपको वास्त्रो के नाम से, हमारे FBI की ऐप में वास्तु में, जहाँ पे आपको इनकी सारी डिटेल्स मिलेंगी। इनके प्रोडक्ट्स भी दिखाई देंगे आपको, आप प्रोडक्ट्स भी देख सकते हो, रोल क्या है, वास्तु क्यों कराना चाहिए, कैसे, सबको डिटेल्स मिलेंगी। इनकी लोकेशन, इनका कॉन्टैक्ट नंबर, इनसे व्हाट्सअप, हर तरह से कनेक्टिविटी मिलेगी आपको। तो आपके लिए हमने बड़ा इजी कर दिया। अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो बहुत बहुत ही ज़रूरी पार्ट है। आर्किटेक्ट की तरह मैं कहता हूँ वास्तु भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको ज़रूर कराना चाहिए। तो नरेंद्र जी, एक चीज़ और है कि आप वास्तु के अलावा एस्ट्रोलॉजी भी कर रहे हैं मेरे हिसाब से, है ना, आपने हमें बताया। तो एस्ट्रोलॉजी में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं आप? देखिए, एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि जब बच्चे का जन्म होता है ना, तब से एस्ट्रोलॉजी शुरू हो जाती है। सबसे पहले कुंडली बनाई जाती है। बिल्कुल। कुंडली बनाने के बाद नामकरण संस्कार, वो नाम उससे लिया जाता है। वैसे तो हमारे शास्त्रों में षोडश संस्कार की बात होती है, परंतु वो सब भूल गए। कोई उसमें नहीं जाता, जनेऊ डालना है, कुछ करना है, इस तरह के मुंडन कब करने हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। इवन साउथ इंडिया में अगर लड़की के पहले मेंसेस आते हैं तो साउथ इंडिया में उसको बड़े अच्छे से मनाया जाता है कि ये वो दिन बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि अगर इस दिन, इस तिथि को, इस वार को ये चीज हुई है तो लड़की का फ्यूचर कैसा हो। ठीक है। तो ये वास्तु में यहाँ तक है, ज्योतिष में भी ये चीज है। तो ये ज्योतिष में ये चीज बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप ज्योतिष में, उसके बाद बच्चा हो गया, बच्चा जब हुआ है, बड़ा हो रहा है, तो वो स्कूलिंग उसकी करनी है कि ये क्या करता है। उसकी एजुकेशन के लिए सिस्टम बनाते हैं कि कहाँ, वास्तु में हम कहते हैं कि एजुकेशन के लिए ये सीट है। बड़ा होता है तो हम ये कहते हैं कि वो कौन से फील्ड में जाए, जिस फील्ड में उसको लेके जाना है उस फील्ड की हम कैलकुलेशन करते हैं। और कई बार कई बच्चे ऐसे होते हैं, कुंडलियों में देखा जाता है कि बड़ी पढ़ाई कर ली परंतु सारा छोड़ छाड़ के वो किसी और फील्ड में चले गए। तो हम उनको ये भी गाइड कर देते कि ये बच्चा जो एजुकेशन ले रहा है उस एजुकेशन में नौकरी नहीं करेगा, कुछ और ही करेगा। ठीक। तो कहते हैं कि इतने पहले ही हम अगर दिखा देते तो इतना लाखों रुपया खर्च ना करते। बच्चा भी माँ बाप के उसके अंडर आके सारी चीजें करता है। तो बच्चे, उसके बाद मैरिज की बात आती है, लड़की या लड़का ढूंढना होता है, तो लड़की लड़के ढूंढने के लिए भी कुंडली मैचिंग होती है। तो कुंडली मिलान भी हम करते हैं, वो भी मॉडर्न तरीके से, एक पराशरी पद्धति से, एक जैमिनी पद्धति से, एक नाड़ी पद्धति से, एक लाल किताब पद्धति से। इन चारों पद्धति से हम गुण मिलान करते हैं। गुण मिलान तो एक छोटा सा पार्ट है। हम ग्रहों को देखते हैं कि इस लड़की के लिए, इस बच्ची के लिए ये बच्चा सूटेबल है, इस बच्चे के लिए मैरिज क्यों नहीं हो रही, क्या कारण है। पितृ दोष के उपाय फिर हम करवाते हैं कि ये पितृ दोष चल रहे हैं तो वो मैरिज के बाद संतान नहीं हो रही, तो उसके लिए भी हम गाइड करते हैं कि भैया ये पर्टिकुलर दिन है, इन दिनों में आप कंसीव करो। बिल्कुल। अगर उसके बाद जब बच्चे हो जाते हैं तो माँ बाप सबसे पहले बोलते बच्चे तो हो गए जी, क्या ये हमारी बुढ़ापे में सेवा करेंगे। वो भी हम बताते हैं। तो ये संस्कार हम बेसिकली, एस्ट्रोलॉजी एक संस्कार देती है कि हमें अपने जीवन को बेटर कैसे बनाना है। तो हमारा काम ये है कि इस संसार में लोगों का जीवन बेटर कैसा बनाया जाए, तो उसमें ज्योतिष और वास्तु का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, अब लास्ट में मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप वास्तु कराना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी कराना चाहते हैं, तो नरेंद्र जी की सर्विसेज अब 24/7 FBI पे तो अवेलेबल है ही है। प्रैक्टिकली आप मिलना चाहते हैं तो CCC VIP रोड जीरकपुर मिल सकते हैं आके। कॉन्टैक्ट डिटेल सारी FBI की ऐप पे आपको मिलेगी। तो हमने आपको बहुत अच्छा सोल्यूशन दिया है कि आप घर बना रहे हैं या कुछ एस्ट्रोलॉजी से कुछ भी करवाना चाहते हैं, तो पिछले 37 साल से अपनी सर्विसेज दे रहे हैं आचार्य नरेंद्र जी, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि क्या होता है कि कई लोग सोचते हैं आर्किटेक्ट की वास्तु करा देंगे, तो मैं थोड़ा इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि जिसका काम उसको साधे। ये बहुत अच्छी कहावत है कि वास्तु का जो सही रोल और सही मायने है ना, वो आचार्य नरेंद्र जी आपको बता सकते हैं कि किस तरह से आपको आपके घर में सक्सेस मिल सकती है, हैप्पी लाइफ मिल सकती है, जिसके लिए हम लोग सारे एफर्ट्स करते हैं। तो प्लीज़ विजिट द स्टोर वास्त्रो ऑन FBI, और वहाँ से सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं। इसी के साथ आज इजाज़त चाहेंगे। नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर,
आपने बहुत कीमती टाइम दिया और कस्टमर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि वास्तु का रोल क्या है, वास्तु क्यों कराना चाहिए। अगर आप वास्तु कराना भूल गए, स्किप हो गया और बाद में भी वास्तु कराना चाहते हो तो बिना डिमोलिश के भी आपके पास यंत्र और बहुत सारे सुझाव हैं जिनसे आप वास्तु करा सकते हैं और उस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं। तो कई लोग इसी में कन्फ्यूज़न रहते हैं, कहीं वास्तु वाले को बुला लिया, आधा घर ही ना टूट जाए, तो इस कन्फ्यूज़न को भी आपने अच्छे से दूर किया। तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है और आज आपने अपना बहुत ही कीमती टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिर दोबारा मिलेंगे कहीं आपका भी धन्यवाद, आपने ये मौका दिया हमें। नहीं सर, बिल्कुल सर। और मैं एक पॉइंट कहना चाहता हूँ, सर बार बार वेस्ट्रो बोल रहे थे, मेरी कंपनी का नाम है वेस्ट्रो। बहुत सारे लोग अब वस्त्रो लेके चलते हैं, तो वस्त्रो नहीं है, ये वेस्ट्रो है, वास्तु एस्ट्रो साइंसेस ट्रेनिंग एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वेस्ट्रो है। तो अब बचारा जी ने बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन सही की है। तो वेस्ट्रो के नाम से FBI पे स्टोर अवेलेबल है और प्लीज़ विजिट करिए। और जितनी भी आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं नरेंद्र जी से आप कंसल्ट कर सकते हैं। और नरेंद्र, अब एक चीज़ जी और भी बता दें कि नरेंद्र जी की जो चार्जिंग है, कई बार आपके मन में आ रहा होगा कि यार वास्तु करा लें, चार्जिंग ज़्यादा हो, तो बहुत इकोनॉमिकल प्राइस पे, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे वास्तु कर रहे हैं। तो आप फ़ोन पे भी एक बार कंसल्ट करके मिलने का टाइम फिक्स कर सकते हैं। तो आज आपसे इजाज़त चाहेंगे, नेक्स्ट टाइम किसी और वेंडर से मिलना होगा, आपकी एक प्रॉब्लम का और सोल्यूशन लेके आएंगे, ताकि इतनी मेहनत जो हम आपके लिए कर रहे हैं ना, इतनी मेहनत कंस्ट्रक्शन लाइन में कोई भी नहीं कर रहा होगा कि आपको हर पॉइंट टू पॉइंट आपको वेरीफाई करे। तो आज के लिए इतना ही, फिर दोबारा मिलना होगा। नमस्कार, धन्यवाद।